Hi guys, welcome back to this channel. And as you all know, we all have received our appraisal band last Friday, and many of you still not satisfied with your band. Like many of you got C band, you have digital, or you are going to take next Wings One assessment, but due to C band or D band, you are not eligible anymore to receive the incentive and for taking exam also. So in this video, I'm going to explain you about the complete process, how to change your band, how to convince your manager and supervisor, is it worth disagreeing the band, or your doubts on your band will change or not, and you will get complete information like what if not your band get changed. Okay, so let's start this video. Now you all can see your band in the Speed web application. So just log in into the Ultimatics and then go to Speed portal. There just select a drop down for 2024-2025. You can see your band, and below it you can see option to accept or reject your band. Whatever band allotted to you, you have still option to disagree it or accept it. If you are satisfied with your band, just accept it, and if you are not satisfied, you can raise your disagreement till 21st April 2025. Okay, so if you're not satisfied, just disagree it, and upon post disagreement, you have a call with your manager and supervisor like why you have disagreed it, and let me show you what points you can discuss with your manager and supervisor in order to convince them. So let's see. एंड जैसे ही आप बैंड डिसएग्रीमेंट करोगे, उसके 1 या 2 दिन बाद आपकी मैनेजर और सुपरवाइजर से डिस्कशन होता है, मीन्स आपने क्यों बैंड रिजेक्ट किया है और आपके क्या पॉइंट्स हैं, आप अपने फेवर में कह सकते हो। तो उसके पहले आप अपनी तरफ से कुछ अपने फेवर में पॉइंट प्रिपेयर कर लेना कि आपको क्या डिस्कस करना है, उनके साथ कैसे कन्विंस करना है। आपने अगर कोई अचीवमेंट्स आपको मिली या कोई सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो भी उसको आप नोट डाउन करो, उनको बताओ आपने क्या क्या अचीव किया हुआ है। आपकी कोई प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी है तो उनसे शेयर करो। आप उनको अश्योर करो कि आप प्रोजेक्ट में इतना अच्छा कर रहे हो या ऐसी परफॉर्मेंस दिए हो तो आपको ये बैंड मिलना ही चाहिए, ठीक है। एंड बाकी मैंने पॉइंट्स में बता दिया, आप देख लो। और बिल्कुल उनके साथ एक शीट बना के शेयर करो और अपने पॉइंट स्ट्रांगली रखो। अगर बिल्कुल भी आप वीक पड़ जाओगे पॉइंट्स के मामले में, मीन्स ऐसा कोई सपोर्टिव पॉइंट नहीं बोलोगे जिससे उनको लगे कि हाँ ये इसके मीन्स इससे पॉइंट्स कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनके प्रोजेक्ट में, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। 99.9% चांस है कि वो चेंज नहीं करेंगे। बट आपने कुछ सच में अगर इफेक्टिव किया होगा तो आपका बैंड जरूर चेंज होगा। ऐसे बिलीफ में मत रहिए कि आपका बैंड चेंज नहीं हो सकता। अगर वो चेंज नहीं हो सकता तो वहाँ पे वो डिसएग्री का ऑप्शन क्यों आता। मैंने देखे हैं कई लोगों के बैंड चेंज होते हुए भी, जैसा भी डिस्कशन के बाद मैनेजर और सुपरवाइजर फीडबैक देते हैं एचआर को, तो एचआर वैसा चेंज कर देती है, ठीक है। तो एचआर के पास ऐसे कोई पेंडिंग वर्क नहीं होते हैं, मीन्स कि अब एचआर भी आपसे डिस्कस करेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो मैनेजर ने सुपरवाइजर पे आपका डिपेंड करता है। एंड जो भी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करो। आपका प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो आप बोलो उनसे कि मैं अच्छा करूंगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपको पता है सी बैंड मिलने के बाद आपकी विंग्स वन इंसेंटिव स्टॉप हो जाएंगे। आपने अभी नवंबर या पिछले में साइकिल में विंग्स वन क्लियर किया है, 2 महीने आपको इंसेंटिव मिलते हुआ, तब तक आपका इंसेंटिव स्टॉप हो गया। एंड ये सारी चीज़ें आप पे 1 साल इफेक्ट डालेंगे। आप सोचो नेक्स्ट ईयर आपको जब तक ये बी बैंड नहीं मिल जाता तब तक आपका वो डिजिटल इंसेंटिव पॉज रहेगा एंड आप विंग्स ऑन असेसमेंट भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो भी पॉइंट उनके सामने रखो उनको कन्विंस करो और वो आपका बैंड जरूर चेंज कर देंगे। एंड ये थी कुछ रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, आप उनको पॉइंट्स में समझा सकते हो। और बिल्कुल आप अगर वो कुछ बोलते हैं कि ऐसा मार्केट ऐसा है वैसा है, आप जब उनको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क बताओ, ये बताओ आपके बैंड चेंज होने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेक श्योर आप अपने मैनेजर एंड सुपरवाइजर को इसके लिए कन्विंस कर पाओ और आपका बैंड वो बिल्कुल चेंज कर देंगे, ओके। एंड वन मोर पॉइंट, आप उनसे सब चीज़ शेयर करो कि ऐसा हो जाएगा तो मेरा 1 साल के लिए इंसेंटिव स्टॉप हो जाएगा, या 1 साल तक मैं विंग्स वन असेसमेंट नहीं दे पाऊंगा और मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है। तो ये सब चीज़ें आप उनको बताओ, ठीक है। एंड इन द वर्स्ट केस अगर आपका बैंड चेंज नहीं होता है तो आपको ये सब चीज़ें 1 साल तक झेलनी पड़ेंगी, और ये बहुत ही मीन्स हर्टफुल होता है 1 साल तक ये सब झेलना। सी बैंड की वजह से आप फिर से निंजा सैलरी पे आ जाओगे। एंड फॉर्चुनेटली अगर वो अग्री हो जाते हैं आपके पॉइंट्स एंड जो भी आपने उनके सामने प्रेजेंट करा है अपने वर्क को लेके, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ कैसे ये प्रोसीड होगा। तो डिस्कशन के बाद जो भी फीडबैक रहेगा वो मैनेजर एंड सुपरवाइजर वो एचआर को बताते हैं। एंड मीन्स ये प्रोजेक्ट बिजनेस यूनिट जो भी रहता है यूनिट वाइज बैंड आते हैं, तो यूनिट में एंड एचआर ये दोनों काम करते हैं। एंड एचआर
कलेक्टिवली उन फीडबैक रिसीव करती है मैनेजर एंड सुपरवाइजर से एंड आपका बैंड अप्रूव कर देती है एंड आपका ये 2 हफ्ते के अंदर बैंड रिन्यू हो जाता है, ठीक है। एंड बेस्ड अपॉन दिस आपका जो भी डिस्कशन था वो क्लोज कर दिया जाता है एंड आपका बैंड स्पीड पोर्टल में भी हर जगह वो अपडेट हो जाता है, ओके। So, as many of you have asked how to raise a disagreement and what process we have to follow after disagreement, so I have posted this video. I hope you liked it and ask me any doubt if you have for Wings One. I will explain you in detail in comment section. Till then, stay tuned for latest Wings One update and thanks for watching.